नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में। रीवा का ट्रांसपोर्ट नगर वो स्थान है जहां हजारों की संख्या में लोग यहां मजदूरी करके अपना रोजगार चलाते हैं और पेट पालते हैं। रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में बीती रात एक बड़ी आगजनी की घटना हुई जहां दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। अपना सब कुछ लुटा चुके ये वही दुकानदार है जो अब बचे कुचे तीन टप्पर को समेटने में लगे हुए। ट्रांसपोर्ट नगर में उन लोगों को स्थापित किया गया था जो पुराने बस स्टैंड में अपना काम करते थे और अच्छी खासी दुकान संचालित करते थे। उन्हें यहाँ सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी, लेकिन एक नजारा आप देखिए कि किस तरह से यहाँ लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गनीमत की बात तो यह है कि जब घटना हुई उस समय यहाँ कोई नहीं था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ट्रांसपोर्ट नगर में पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हैंडपंप के सहारे हजारों लोग अपना गुजारा करते हैं। अब जबकि आगजनी की घटना हुई, हालांकि आधी रात को यह घटना हुई जब यहाँ कोई लेबर मजदूर मौजूद नहीं था, लेकिन तकरीबन 1 दर्जन से अधिक दुकानें जली और इसी तरह से कई गाड़ियां जलकर खाक में तब्दील हो गई है। इन सब के बीच प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। रीवा में विकास की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ का जो विकास है वो आपको इस कैमरे में दिखाई देगा। ये यहाँ का विकास है। चारों ओर कैमरे की नजर से आप देखिए कि किस तरह से इस ट्रांसपोर्ट नगर को बसाया गया है। लोग यहाँ झुंगी झोपड़ी बनाकर अपना पेट पालते हैं, दुकानों का संचालन करते हैं, लेकिन जब उन्हें पुराने बस स्टैंड से यहाँ भेजा गया था तो ये बताया गया था कि यहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। तकरीबन 20 साल बीतने को हैं, अब इन्हें यहाँ से भी पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि अब योजना ये है कि पुराने बस स्टैंड को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अब इसके बाद इन्हें आगे कहाँ ढकेला जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीती रात हुई घटना में ये सब कुछ अपना लुटा चुके हैं। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं आखिर यहाँ किस तरह की घटना हुई। तब तक आप कैमरे के दृश्य में देखिए कि तबाही का ये मंजर है। बताइए सर, ये जो कल रात को यहाँ आगजनी की घटना हुई, क्या नुकसान हुआ, कितने का नुकसान? हमारे दुकान का जो भी नुकसान है, पूरी दुकान बंद थी। शाम के बाद दुकान बंद हो जाती है, हम लोग चले जाते हैं घर। इसके बाद पता जानकारी अपन को नहीं हुई कि आग कैसे लगी, है ना। जब फिर रात को फोन यहाँ से 12:30-1 बजे, कितने बजे फोन किया? 1 बजे लगभग, है ना। एक जन गाड़ी में बाजू रहते हैं, उन्होंने फोन करके कांटेक्ट किया, अगले द्वारा से हम लोगों के पास फोन गया। फिर रात को याद भीषण आग लगी हुई थी। अब ये जानकारी नहीं अपन को कि आग कैसे लगी। ये जितनी गाड़ियां हैं, ये सब 3 टप्पर है, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब जलकर खाक, जहाँ सब जल खाक हुआ है। और हमारी मशीनें जो है, बिल्डिंग मशीन है, ड्रिल मशीन, कैलेंडर मशीन, कटर मशीन, ये पूरे मशीन ये तो पार्ट जो भी है सब पूरे खराब हो चुके हैं। आप लोग इस लाइन में कब से काम कर रहे हैं? इस लाइन में हम लोग काम करते हुए 35 साल होता होगा, 35-40 साल। पहले कहाँ करते थे? पहले बस स्टैंड पे आपके, वहाँ से आप लोगों को यहाँ भेजा गया था, 35 साल करीब इधर हो गया हम लोग का। अभी यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक आगे पीछे हैंड पंप है, बाकी उसके बाद बस उसके सहारे पूरे ट्रांसपोर्ट नगर है, बाकी कोई सहारा नहीं। जब यहाँ लोगों को बसाया गया था, ये बोला गया था कि सभी तरह की सुविधाएं बनाई जाएगी, तो क्या अभी तक कोई सुविधाओं कोई सुविधा नहीं बनाई गया? कोई सुविधा नहीं है। बताइए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र विश्वकर्मा। यहाँ जो आगजनी की घटना हुई, इसमें कितने का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि दर्जनों दुकानें जली हुई? अब इसमें करीब सर जी 1 लाख से ऊपर तो मेरा हो गया, ऐसे सभी का हुआ होगा। अच्छा, कुछ ग्राहकों के भी सामान रहे होंगे, क्या जवाब होगा उनके लिए? ग्राहक का क्या जवाब? जल गया तो क्या करें, वो भरपाई करेंगे हम लोग। अगर मान गए तो मान गए, नहीं माने तो भरपाई करना पड़ेगा। यहाँ जो दिखाई दे रहा है जैसे कोई वीराना सा स्थान हो, ये ट्रांसपोर्ट नगर कहलाता है, जिसे बहुत विकसित करने की बात कही गई थी। क्या विकास हुआ अभी तक? कुछ विकास नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेश विश्वकर्मा। आप भी यहाँ दुकान चलाते हैं, काहे का काम करते हैं? मालिक है। आपके यहाँ काफी सामान जला होगा, क्या? ड्रिल मशीन और बिल्डिंग मशीन, यही है। गाड़ियाँ भी जल गई? गाड़ियाँ नहीं जली, गाड़ी एक तो में आधी लग गई थी, तो टायर जल गया, गाड़ी बच गई। तो ये जो
आग जनी हुई है, कैसे हुई, कुछ पता चला आप लोगों को? अब हम लोग घर में रहे तब पता चला, यहाँ से फोन गया तो इसके पहले भी यहाँ एक बार आग जनी है, तो एक दो बार आग जनी घटना हुई है। पीछे कोई यहाँ ये फायर सिस्टम का कोई यहाँ व्यवस्था की गई है कि अगर इसकी दुकानें जल गई हैं, जिनकी संपत्तियां जलकर खाक हो गई हैं, जिनका रोजगार छिन चुका है, उनसे हमने चर्चा की और उनका दर्द साफ नजर आता है। ये नजारा जो आप देख पा रहे हैं, ये कल रात के पहले कुछ अलग ही था, लेकिन आज जो ये दुकानें और ये जो गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, ये शायद शासन की एक बड़ी लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर को जो हाईटेक बनाने का कहा गया था, जो बात कही गई थी, और जब उन्हें पुराने बस स्टैंड से ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट किया गया था तो ये बात कही गई थी कि वहां सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आज 30 से 35 साल बीतने के बाद यहाँ पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का विकास ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ है। फिलहाल अब यही सभी व्यापारी अपने दुकानों को लेकर चिंतित हैं, बैठे हुए हैं और बचा हुआ कबाड़ समेट रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि इनके लिए शासन और प्रशासन क्या करता है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क।